जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस बीच कोरोना को लेकर जब मजदूर भी ये कह रहे हैं कि वो कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन भूख प्यास और मजबूरी से जरूर मर जाएंगे, तो ऐसे में कोरोना के ताजे आंकड़ों पर भी नजर डालिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,722 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना केसेस की संख्या 78,000 पार कर गई है। हालांकि इनमें कुल कल के दिन में करीब 1,800 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक कुल 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 2,500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा असर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों पर पड़ा है। महाराष्ट्र में बीते दिन अब तक के सबसे ज्यादा केसेस का उछाल कुल नंबर्स में दर्ज किया गया है। और कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति पूरे देश में है, इस बीच सबको इंतजार था कि कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो वो क्या ऐलान करती हैं। 20 लाख करोड़ के पैकेज की पहली किश्त का ऐलान कल हुआ। वित्त मंत्री के इस ऐलान में एमएसएमई सेक्टर को काफी सौगात दी गई। लेकिन आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उम्मीद यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों और कृषि से जुड़े उद्योगों को राहत मिलने के आसार हैं। इसके साथ ही सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतों पर भी आज कुछ ऐलान मुमकिन है। तो एमएसएमईज को कल 3 लाख करोड़ का ऐलान किया गया, लेकिन अब आज के दिन जब दूसरा ये दिन है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो क्या वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा ये देखना होगा। कल ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि डेली इस तरह की ब्रीफिंग्स होंगी जिसमें 20 लाख करोड़ के पैकेज का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा उसकी जानकारी देश को दी जाएगी। पूरे अर्थव्यवस्था का हर वर्ग का ख्याल मोदी जी के पैकेज में होता है, वैसे इसमें भी होगा। समाज के सभी तबकों का विचार करने वाला ये आज है। मैं बहुत स्वागत करता हूं और यही निर्णय देश को आगे ले जाएंगे। और जैसे भारत की कल्पना एक नए विजन के साथ आत्मनिर्भर भारत की कल्पना मोदी जी ने की है, वो साकार होगी। निश्चित रूप से अब क्या होगा कि अब इसमें एमएसएमई की डेफिनेशन भी बदल गई है और विशेष रूप से ग्लोबल टेंडर वाली बात भी निकल गई है। 200 करोड़ तक का टेंडर निकलेगा। तो ये जो डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में जो टेंडर निकलते हैं, इसमें बड़े प्रमाण पर इसका फायदा होगा। और मैं मानता हूं कि ये फायदा एमएसएमई को होगा, खादी विलेज इंडस्ट्री में कुछ छोटी इंडस्ट्री उनको भी होगा। और ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो रोजगार की निर्मित करेगा। कल जब राहत पैकेज के हिस्से का ऐलान हुआ तो इस पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये भारत की आत्मनिर्भरता का पैकेज है। ये एमएसएमई को नए सिरे से खड़ा करने का पैकेज है। ये रोजगार बढ़ाने का एक विराट अभियान है। ये कोरोना की हालत में जो नुकसान हुआ है हमारे एमएसएमई को, उससे उबारेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक क्रांति है ये पैकेज। मैं इसी पैकेज की गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से, गोवा की सभी एमएसएमई और सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से मैं सभी का इस पैकेज का स्वागत करता हूं। पंतप्रधान मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस बड़ी जो राहत दी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अभी जो सेकंड पैकेज जो दी है, इससे डेफिनेटली देयर इज एन इकोनॉमिक बूस्ट इन होल ओवर द कंट्री। कल उन्होंने कहा था लोकल और वोकल अर्थात मेक इन इंडिया, इसके ऊपर जोर देने का एक बहुत बड़ा एक ये प्रावधान किया गया है। इसी में से हमें लगता है कि अपना भारत ये आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भरता अगर हो जाती है हमारी, तो हम विश्व की एक शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं।
ये एक बहुत एक बड़ा इसमें काम किया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात नोएडा की, जो राजधानी दिल्ली के बेहद करीब है। और अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कुल मामले 200 से ज्यादा हो चुके हैं और एक्टिव मरीज 90, जबकि 3 लोगों की मौत दर्ज की गई है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। दिल्ली से सटे हाईटेक शहर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का संक्रमण गांव से लेकर शहरों तक फैलता ही जा रहा है। इस वक्त मैं सेक्टर 12 में मौजूद हूं और सेक्टर 12 का एच ब्लॉक कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। लेकिन कंटेनमेंट जोन के नाम पर किस तरह की खाना पूर्ति होती है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये सड़क आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग बाकायदा की गई है, लेकिन एच ब्लॉक की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ कंटेनमेंट जोन के नाम पर कोई बैरिकेटिंग नहीं है। लोग सड़कों पर यूं ही घूम टहल रहे हैं। हम आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में अब तक 236 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक 90 एक्टिव केस हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हैरान करने वाली बात यह है कि जो गौतम बुद्ध नगर है उसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन अभी तक जो टेस्टिंग है वो तकरीबन 4000 के लगभग है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कंटेनमेंट जोन के नाम पर अब गौतम बुद्ध नगर में यूं खाना पूर्ति क्यों हो रही है। और आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर जो नाकामयाबी थी, उसके बाद जो 2 सीएमओ थे, 1 डीएम थे, उनका यहां से तबादला कर दिया गया था। बावजूद इसके गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ अरविंद ओझा, नोएडा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।